अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारे प्यारे पैगंबर का आखिरी हज हज्जतुल विदा 10 हिजरी। अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस मकसद की खातर ज़मीन के पर्दे पर भेजा था, जब वो इंजाम को पा चुका तो इतला हुई कि तुम्हारा काम हो चुका, अब तुम अल्लाह के पास वापसी के लिए तैयार हो जाओ। सूरत नसर। इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतहु, इसी वाक़े की खबर है। ज़ुल्क़अद 10 हिजरी में हर तरफ मनादी हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल हज के इरादे से मक्का मोज़मा तशरीफ़ ले जाएंगे। ये खबर पूरे अरब में फैल गई और सारा अरब चलने के लिए साथ आया। ज़ुल्क़अद की 26 तारीख को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमाया, चादर और तहबंद बांधी और ज़ोहर की नमाज के बाद मदीने से बाहर निकले। मदीने से 6 मील पर ज़ुल्हलीफ़ के मुकाम पर रात गुजारी और दूसरे दिन दोबारा गुस्ल फरमाकर 2 रकात नमाज अदा की और एहराम बांधकर कस्वा नामी ऊँटनी पर सवार हो गए और बुलंद आवाज़ से ये लफ्ज़ फरमाए जो आज तक हर हाजी का तराना है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता वल मुल्क ला शरीका लका। ऐ अल्लाह हम तेरे लिए हाज़र, ऐ अल्लाह हम तेरे लिए हाज़र, तेरा कोई शरीक नहीं है, हम तेरे सामने हाज़िर हैं। तारीफ़ और नेमत सब तेरी है और बादशाही तेरी है, तेरा कोई शरीक नहीं। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक नज़र हमने उठाकर देखा, आगे पीछे दाएं बाएं जहाँ तक नज़र काम करती थी आदमियों का जंगल नज़र आता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक फरमाते थे। इसके साथ कमो पेश 1 लाख आदमी की ज़ुबान से नारा बुलंद होता तो पहाड़ियों की चोटियों की इसकी जवाबी आवाज़ से गूंज उठती। इसी तरह मंजिल बा मंजिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते चले गए, जहाँ तक कि इतवार के रोज़ ज़ुल्हज की 5 तारीख को मक्का में दाखिल हुए। काबा नज़र आया और फरमाया, ऐ अल्लाह इस घर को इज्जत और शर्फ दे। काबा का तवाफ़ किया, मकामे इब्राहीम पर खड़े होकर 2 रकात नमाज अदा की और सफ़ा की पहाड़ी पर चढ़कर फरमाया, अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, इसका कोई शरीक नहीं, इसी की बादशाही है, इसी की हमद है, वही मारता है और वही जलाता है और हर चीज़ पर कुदरत रखता है। कोई अल्लाह नहीं मगर वो अकेला अल्लाह, जिसने अपना वादा पूरा किया और अपने बंदे की मदद की, इस अकेले के लिए सबको शिकस्त दे दी। उम्रे से फारग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे सहाबियों को इहराम खोलने की हिदायत फरमाई। इसी वक़्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसी वक्त हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जमनी हाजियों के साथ मक्के पहुँचे। जुम्मे रात के रोज़ 8वें ज़ुल्हज को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मुसलमानों के साथ मिना में क़याम फरमाया। दूसरे दिन 9वीं ज़ुल्हज को सुबह की नमाज पढ़ाकर मिना में रवाना हुए और आम मुसलमानों के साथ अरफात आकर ठहरे। दोपहर ढल गई तो कस्बा पर सवार होकर मैदान में आए और ऊँटनी पर बैठे हज का खुतबा दिया। आज पहला दिन था कि इस्लाम पूरे जलो जलाल के साथ नमदार हुआ और जहालत के सारे बेहुदा रस्म और वाद मिट गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ जहालत के सारे दस्तूर रस्म और वाद आज मेरे पाँव के नीचे हैं। अरब की ज़मीन हमेशा इंतकाम के खून से रगीर होती रहती थी। आज अरब की ख़त्म होने वाली आपस की लड़ाइयों के सिलसिले को तोड़ा जाता और इसके लिए नबूवत की मुनादी सबसे पहले अपने ख़ानदान का नमूना पेश करता है। जहालत के सारे खून के बदले ख़त्म कर देगी के सबसे पहले मैं अपने ख़ानदान का खून रबिया बिन हारिस के बेटे के इंतकामी खून के बदले का हक छोड़ता हूँ, जानी दुश्मन को माफ़ करता हूँ। तमाम अरब में सूदी कारोबार का जाल बिछा हुआ था, जिससे अरब के
गरीब मजदूर, काश्तकार, यहूदी और सरदारों और अरब सरमायाकारों के हाथों में पिस रहे थे और हमेशा के लिए इनके गुलाम हो जाते थे। आज इस जाल का तार तार लग हो गया था और इसके लिए सबसे पहले मैं अपने ख़ानदान का नमूना पेश करता हूँ। और इरशाद फरमाया, जहालत के सूद को मिटा दीजिए। सबसे पहले मैं सूद को मिटाता हूँ और अपने ख़ानदान का यानी अब्बास बिन अबू मुतलिब का सूद माफ़ करता हूँ। आज तक औरतें एक दूसरे से अपने शोहरों की मकूला जायदाद थी जो जुओं में हराई जाती जीती जाती थी। आज पहला दिन है कि मजलूम को वो इंसाफ दिलाता हूँ। फिर फरमाते हैं, औरतों के मामले से अल्लाह से डरो, तुम्हारा हक औरतों पर है और औरतों का तुम पर है। औरतों को सबसे पहले मजलूम तबका गुलामों का था और आज इसके इंसाफ के मानने का दिन आया। और फिर आपने फरमाया, तुम्हारे गुलाम इनके हक में इंसाफ करो और जो खुद खाओ इनको खिलाओ और जो खुद पहनो इनको पहनाओ। अरब में अमन व अमान ना था, इसके लिए जानो माल की कोई कीमत ना थी। आज अमन व सलामती और बादशाही सारी दुनिया को सुलह का पैगाम देता हूँ और आपस में तुम्हारी जान तुम्हारा माल एक दूसरे के लिए क़यामत तक इतना ही इज्जत के काबिल है जितना आज का दिन इस पाक महीने में और इस पाक शहर में है। अमन व अमान की इस मुनादी में सबसे पहली चीज़ वही है जो बरादरी का वजूद, जिसने कबीलों और ख़ानदानों के रिश्तों से बढ़कर अरब के सारे कबीलों बल्कि दुनिया के सारे इंसानों को इस्लामी बरादरी का रिश्ता जोड़ दिया। फिर फरमाया, जो हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। दुनिया के बेइत्मीनानी की सबसे बड़ी चीज़ जिसने हज़ारों साल तक कौमों को बरहा लड़ाया और वो था गुरूर, तकब्बर। आज इस गुरूर और तकब्बर का सर नीचा हो गया। फिर ऐलान फरमाया, हाँ, किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर कोई बड़ाई नहीं, किसी गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे पर कोई बर्तरी हासिल नहीं है। सब एक आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बना था।